हेलो, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म लक्ष्य क्लासेस पे। और मैं आपका मैथ मेंटर नौशेर सर। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त, स्वस्थ और ज़बरदस्त चल रही पढ़ाई बेहतरीन ढंग से। क्लास 12 का हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से, एक सिस्टमेटिक ढंग से हम आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आपको जैसा का पता है कि हमने जिस तरह से आपको बताया था कि हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, और मैट्रिक्स में हम आपको सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है उसके बारे में बताएं, फिर मैट्रिक्स का टाइप्स बताएं कि क्या होता है। उसके बाद हम आपको उसका एग्जाम्पल करवाएं एनसीईआरटी का। उसके अलावा हम आपका पहला एक्सरसाइज 3.1 करवाएं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को पढ़ना है 3.2। और 3.2 पढ़ने से पहले उसमें जितना भी आपको थ्योरी यूज आएगा, यानी कि 3.2 पर क्वेश्चन जैसे ही हम बनाने जाएंगे तो कुछ हमको नया कॉन्सेप्ट दिखेगा। तो जितना भी नया कॉन्सेप्ट दिखेगा हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन उसका बनाएंगे। हम लोग बार बार करें कि कॉन्सेप्ट जब भी पढ़ रहे हैं तो हम लोग कंप्लीट कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़े, यानी कि इस लेवल पे कॉन्सेप्ट को पढ़े। देखिए, क्वेश्चन आंसर तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक फॉलो अभी फिलहाल कर रहे हैं तो हम लोग एनसीईआरटी का ही सॉल्यूशन देख रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी भी किसी बुक के अकॉर्डिंग होता नहीं है। वो तो कॉन्सेप्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग होता है कि पॉइंट आखिर आप पढ़ क्या रहे हैं। तो हम जो भी पॉइंट पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट को हम लोग डीपली देखेंगे, ताकि उससे हम मेरा कॉम्पिटिटिव लेवल का, जैसे कि आपको मालूम है, या तो आप जेईई वगैरह में भी देखते हैं, एडवांस वगैरह में देखते हैं, या एनडीए वगैरह में आप एग्जाम में बैठिएगा, तो मेरा मतलब कि पूरा वादा है कि आपका कॉन्सेप्ट नया नहीं दिखेगा। तो हम डीपली कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, आज का क्लास हम लोग का लेक्चर नंबर 6 है, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, देखिएगा, कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का कैसे होता है, और किस मैट्रिक्स का हम लोग एडिशन कर सकते हैं, किस मैट्रिक्स का एडिशन नहीं कर सकते हैं, वही सब बात हमको पढ़ना है। फिर इसका प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो लगेगा हमको कि बड़ा हो रहा है, तो इतना पढ़ाने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ लेंगे, फिर इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो देखिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आव्यूह पर संक्रियाएं हेडिंग है, यानी कि ये हिंदी वाले लिखें आव्यूह पर संक्रियाएं, इसका मतलब है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन आपको पहले भी बता चुके हैं, बार बार बताते हैं कि जब किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन वगैरह को, या अलजेब्रिक, जब आप लोग अलजेब्रिक पढ़े हैं ना, अलजेब्रिक हो या त्रिकोणमिति वगैरह कुछ भी हो, जब उसको हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइजर करते हैं, तो यही सब क्या कहलाता है, ऑपरेशन कहलाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन के नाम से हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइजर को हम लोग जानते हैं। तो वहीं से समझिएगा कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में हम लोग को पहला पॉइंट हम लोग आज पढ़ेंगे आव्यूह का योग, यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। उसके बाद आगे पढ़े हम लोग आव्यूह का ऋण आव्यूह, यानी कि निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। और उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह का अंतर, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। यदि कोई स्टूडेंट को पहले से आता है तो पहले आप देखिए, आपको डीपली कुछ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, आव्यूह का योग, यानी कि सर अब बात आया कि सर हम लोग मैट्रिक्स तो बनाना सीख गए, कि सर मैट्रिक्स कैसे बनता है ये तो आप सिखा चुके हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है ये भी हमको पता है, सर मैट्रिक्स का एलिमेंट का पोजीशन क्या होता है ये भी पता है, सर फिर ऑर्डर एलिमेंट्स देकर के ऑर्डर पूछेगा कि इसका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है, ये सब तो पता हो गया। तो अब क्या करें, हमको ऐड करना है, जोड़ना है, घटाना है। सर कब हम दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं, दो मैट्रिक्स को घटा सकते हैं, तो सर होगा तो कैसे होगा, ये सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो चलिए इसी सवाल का आंसर हम आपको देने के लिए आए हैं। मान लेते हैं कि दो मैट्रिक्स का योग है। फिलहाल अगर दो मैट्रिक्स पर आप समझ जाइएगा तो यही 3 मैट्रिक्स के लिए होगा, 4 मैट्रिक्स के होगा, यानी कि मोर देन 2 मैट्रिक्स के लिए यही कॉन्सेप्ट होगा कि जब आप दो मैट्रिक्स का कंडीशन समझ जाते हैं तो मोर देन 2 मैट्रिक्स यही होगा। तो कंडीशन नंबर ये है कि जब मानते हैं कि दो मैट्रिक्स को हम लोग कब जोड़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो जोड़ने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स में क्या सिमिलरिटी होना चाहिए, क्या सिमिलरिटी नहीं होना चाहिए, जोड़ेंगे तो आखिर किस तरह से जोड़ेंगे,
तो देखिएगा पहला कंडीशन है, ध्यान समझिएगा, लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी, ये दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स क्या है, बी है। लेट ए एंड बी आर, चलिए ए एंड बी आर, चलिए ए एंड बी आर, यानी कि ए और बी क्या है, मैट्रिक्स है। लेकिन कैसा मैट्रिक्स है, तो याद कीजिए सर, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम आपको पढ़ा के आ चुके हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा के आ चुके हैं। तो वहां पे हम आपको पढ़ाए थे समान मैट्रिक्स, तुल्य समान मैट्रिक्स पढ़ाए थे, यानी कि इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन तो बता दिए हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब कहलाएगा कि जब इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट क्या होगा, बराबर होगा। वहां पे जाइए, हम आपको पढ़ा चुके हैं इक्वल मैट्रिक्स की, दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स तब होता है जब इसका एलिमेंट, मान लीजिए कि इसका 4 3 2 9 है, तो ये ए है, तो बी का भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 4 3 2 9। तो ये तो कंडीशन था इक्वल मैट्रिक्स का। क्या सर यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स होना अनिवार्य है? नहीं, यहाँ पे उसी के तरह हम आपको एक और बताए थे, समान तुलनात्मक मैट्रिक्स। याद कीजिए, दो मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर रहे थे, तुलनात्मक मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम आपको पढ़ा के आ चुके हैं तुलनात्मक मैट्रिक्स। तो तुलनात्मक मैट्रिक्स को इंग्लिश में कहते हैं कंपैरेबल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, कंपैरेबल मैट्रिक्स। तो लेट ए एंड बी आर कंपैरेबल मैट्रिसेस। सर कंपैरेबल मैट्रिसेस, और आपको पता है कि जब दो मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो वहां पे भी आपको कंडीशन बताए थे कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए विथ, तो अभी हम तुलना कर सकते हैं विथ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर्स। चलिए, दो मैट्रिक्स होगा ए और बी, और दोनों कैसा होगा, कंपैरेबल मैट्रिक्स होगा, और दोनों का ऑर्डर क्या होगा, समान होगा। यानी कि हिंदी वाले लिखेंगे कि ए और बी दो तुलनात्मक मैट्रिक्स है, सेम यानी कि समान कोटि का। ए और बी समान कोटि का। दो मैट्रिक्स होगा जब जिसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, कंपैरेबल होगा, देन जब ये कंडीशन होगा, देन वी कैन एडेड। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यानी सर ऐड करने के लिए दो तरीका है, ध्यान से समझिएगा। जब उसका दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, तुलनात्मक मैट्रिक्स तो ऑटोमेटिक हो गया, ऑर्डर सेम होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ऐड किसको करेंगे, तो इट्स करॉस्पॉन्डिंग देन वी कैन एडेड इट करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तब इसका हम करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ए और बी दो तुलनात्मक अवयव है समान कोटि का, तो हम इसके संगत अवयव को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, संगत अवयव को जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद उसका
कोटि क्या आएगा, सेम ही आएगा। हम कुछ इसमें और आगे फर्दर बढ़े तो देखिएगा पूरा हम कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे कुछ हम आपको क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं कि लेट चलिए ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट आपको पता है क्या होगा, ए, अब सबका खुद का कोई अपना अपना पोजीशन होगा, तो ए आई जे इसका ऑर्डर क्या होगा, एम इंटू में एन, एम इंटू में सर एन इसका ऑर्डर होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़िएगा, बी भी एक मैट्रिक्स है और इसका भी एलिमेंट का अपना अपना सबका पोजीशन होगा सर, बी आई जे, और सर इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी सर दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाता है, कंपेरेबल मैट्रिक्स, यानी कि तुलनात्मक अवयव। ये हम आपको टाइप्स ऑफ मतलब कि मैट्रिक्स से बता के आ चुके हैं। तो यदि हमको ए प्लस बी निकालना है, एकदम डीप कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा, यदि हमें सर ए प्लस बी क्या करना है, फाइंड करना है, तो आप देखिए कि सर दोनों का मतलब कि ऑर्डर सेम है, सर दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी कि आपको पता चल गया कि सबसे इम्पॉर्टेंट है दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको आप समझा देते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए सर, ऑर्डर सेम होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए। मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए। तो आपका जवाब आएगा कि सर इसका भी ऑर्डर m इंटू में n है, तो सर इसका भी ऑर्डर m इंटू में क्या है, n है। तो ये दो कंडीशन आपको दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो मेरा निकल के आएगा सर a प्लस बी इज इक्वल टू, सर ए का मान क्या है, सर ए का मान है सर ए आई जे, सर इसका ऑर्डर है m इंटू में n, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। सर इसका अगला का b का, a का तो लिखा गया, b का क्या लिखाएगा, तो सर b आई जे, इसका भी ऑर्डर क्या आएगा सर, इसका भी ऑर्डर आएगा m इंटू में n। जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसको साथ में ले लीजिए, और साथ में लेंगे तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, मान लीजिए कि यहाँ पे भी आई जे है, यहाँ पर भी आई जे है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट यही हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए आई जे प्लस में बी आई जे, सर बी आई जे, और इसका भी ऑर्डर हो जाएगा आपका m इंटू में n। और आपको पता है कि आई जे के जगह पे पोजीशन बताता है, इसका भी सर 1 1 हुआ तो ये भी 1 1 होगा, ये 2 2 होगा तो ये भी 2 2 होगा। तो आप समझ चुके हैं कि सर कब ऐड किया जाएगा और कब ऐड किया नहीं जा सकता है। सर फिर से समझिएगा कि यहाँ पर लेट ना लेके यदि हम कंडीशन देते हैं कि इफ़ एक मैट्रिक्स ए है एंड एक मैट्रिक्स बी है, हेलो हाँ अब चलिए, तो एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, और यदि इसमें दोनों को जोड़ना है तो दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यही बात हम पीछे डेफिनेशन वगैरह में भी लिखे हैं कि लेट ए एंड बी आर द कंपेरेबल मैट्रिक्स। आपको पता है कि कंपेरेबल मैट्रिक्स तभी होगा जब उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। यदि ऑर्डर दोनों का इक्वल नहीं है तो हम कभी भी दो मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हर हाल में उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए।
तो जब ऑर्डर सेम होगा तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ते समय उसको किसको जोड़ा जाता है, तो सर उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को, किसको, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि पहले वाला का जो पोजीशन होगा दूसरे वाला में भी वही पोजीशन होगा, सेम पोजीशन के एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। थोड़ा सा डीपली गए तो इस कंडीशन से हम आपको मतलब रूबरू कराने का प्रयास किए कि एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम ऑर्डर एन का, बी भी है, इसका ऑर्डर सेम है, तो ये दोनों जुड़ेगा, तो ए प्लस बी में ए आई जे लिख लिए प्लस बी आई जे लिख लिए, इसका भी अभी कॉरस्पॉन्डिंग ए आई जे ही है वैल्यू, इसका भी आई जे ही है, तो इसको हम लोग लिख दिए ए आई जे प्लस बी आई जे, और इसका भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। यानी एक और बात याद रख लिए, जोड़ने के बाद अगर नया जो मैट्रिक्स मिलेगा, जोड़ने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, वही होगा जो ऑर्डर ए और बी का होगा। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि आफ्टर एडिशन, आफ्टर एडिंग रिजल्टेंट्स मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा आफ्टर एडिंग ऑर्डर्स ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स आर सेम, क्या होगा, जो ए और बी का होगा। तो आफ्टर एडिंग रिजल्टेंट्स मैट्रिक, ऑर्डर्स ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक लिख लीजिए, ऑर्डर्स ऑफ, नहीं यहाँ पे और एक है ना, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट्स मैट्रिक्स, रिजल्टेंट्स मैट्रिक्स इज सेम। सेम कहने का मतलब कि जो ऑर्डर सर ए और बी का था वही ऑर्डर इसका होगा। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़िए, इस पर और एक हम एग्जांपल वगैरह लेके चलते हैं, समझिएगा। ये कोई मैट्रिक्स आपका ए है, ये एक मैट्रिक्स ए है सर, इसका हम लोग A11 सर, A11 A12 A13 सर, बी सर 21 B22 एंड B23 सर, ये एक मैट्रिक्स हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया सर। आपको इसका ऑर्डर दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 2/3 का। अब आपको समझाना नहीं पड़ेगा, 1 सेकेंड रो हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीन को कॉलम। ये एक मैट्रिक्स बी हो गया, इसका B11 B12 B21 एंड B22। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 का। तो हम आपसे एक सवाल पूछे कि क्या हम a प्लस बी को ऐड कर सकते हैं। हम आपसे सवाल पूछे कि सर a प्लस बी को हम लोग ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सर आपका पहला जवाब आएगा कि सर इसका ऑर्डर 2/3 का है और इसका ऑर्डर 2/2 का है, इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। जब तक दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक हम ऐड नहीं कर सकते। यानी आप समझ चुके हैं कि कब ऐड करेंगे कब ऐड नहीं करेंगे। जब दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा, अगर ये 2/2 का था तो इसको भी 2/2 का होना चाहिए, तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर सकते थे। या ये 2/3 का है तो ये भी 2/3 का होगा, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे सर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इसका मतलब हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो सर क्या लेना पड़ेगा, सेम ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। तो एक मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का लेते हैं, बी एक मैट्रिक्स लिए और इसका ऑर्डर हम लोग लिख लिए B11 B12 B13 B21 B22 B23, ये सेम ऑर्डर ले लिए। सो इसमें भी फर्स्ट सेकेंड दो रो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 2/3 का। अब हमसे a प्लस में b पूछा है, तो बिल्कुल आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आप स्वतंत्र है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर a प्लस बी इज इक्वल टू, सर a का एलिमेंट लिखे तो a का एलिमेंट आपको लिखना पड़ेगा A11 A12 A13 A21 A22। अच्छा, इसमें हम b लिख दिए क्या, भारी मिस्टेक हो गया। इसमें सर ए का एलिमेंट है तो ए के ही रूप में लिखे थे। A21 A22 एंड A23। चलिए, तो इसका एलिमेंट लिख रहे थे सर
A22 एंड A23। चलिए इसको आप लोग क्या बाय 2/3 का ऑर्डर में लिखे, प्लस का चिन्ह लगाइए। ए के जगह पे हो गया ए का मान, अब बी की जगह पे लिखिए बी का मान, B11 B12 B13 B21 B22 एंड B323। सर इसका भी ऑर्डर सर क्या हो जाएगा 2/3 का होगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो A प्लस बी, सेम पोजीशन के एलिमेंट को जोड़ा जाता है, सेम पोजीशन के एलिमेंट को। तो सर A11 के साथ कौन जुड़ेगा B11, यानी A11 प्लस में B11, बस बात खत्म। सेम पोजीशन का एलिमेंट लिखा जाएगा सेम पे, एकदम एडिशन आसान है, और एडिशन सीख लीजिएगा तो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन भी आसान हो जाएगा। तो A11 के साथ B11, अब A12 के साथ B12, तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा A12 प्लस में B12, 1 2 यानी कि इसका जगह पे सेम, दोनों का सेम पोजीशन था, इसका और इसका सेम पोजीशन था, इसका और इसका सेम पोजीशन है। ये क्या है सर A13 प्लस में क्या हो जाएगा B13, A13 B13, बात खत्म। A21 तो इधर भी क्या हो जाएगा B21, आगे बढ़िए A22 B22, A22 प्लस में B22, आगे बढ़िए A23 B23, A23 प्लस में B23, दोनों को ऐड कर दीजिए। इसमें भी देखिए, ये देखिए ये एक ही एलिमेंट है ना, तो फर्स्ट यानी फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो 2 गो रो 1 2 3 गो कॉलम, तो इसका भी रिजल्ट यही आ गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, सेम ऑर्डर के एलिमेंट को हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। तो ये था आपका मतलब बेहतरीन ढंग से हम प्रयास किए हैं समझाने का कि दो मैट्रिक्स को हम लोग कब ऐड कर सकते हैं, और एडिशन समझ ली तो आपको मतलब कि क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्शन वगैरह भी समझ सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि सर A प्लस में B को हम लोग इज इक्वल टू सर क्या B प्लस में A लिख सकते हैं मैट्रिक्स के रूप में कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। मैट्रिक्स के जोड़ को हम लोग जब इसका हम लोग पढ़ेंगे ना प्रॉपर्टीज ऑफ, तो वहाँ पे भी डीपली समझा देंगे, लेकिन नॉर्मल समझिएगा कि मैट्रिक्स में जब दो मैट्रिक्स को हम लोग A प्लस में B इसको पलट के लिख सकते हैं B प्लस में, तो लिखना क्या है सही है, क्योंकि आपको पता है कि एडिशन जो होता है वो आपका क्रम विनिमय नियम, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्रम विनिमय नियम, यानी कि ऑर्डर्स जो चेंज होता है ना उसका क्या करता है ये फॉलो करता है, उसको क्या करता है फॉलो करता है। इस पर एक एग्जांपल वगैरह और भी लेना चाहें तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपके लिए और बेहतर होगा। एग्जांपल में ये कि मान लीजिए A इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 3 8 माइनस में 5, ये 9 2 माइनस में 7, ये एक मैट्रिक्स हो गया। सर इसका ऑर्डर 2/3 का है। सर एक मैट्रिक्स B ले लीजिए, सर इसका ऑर्डर देखिएगा क्या हो गया, तो 7 8 माइनस में 5 9 माइनस में 8 2, ये ले लीजिए। इसका भी ऑर्डर क्या हो गया सर 2/3 का है। हमसे पूछेगा क्या सर A प्लस में B का मान क्या होगा, ये हमसे पूछेगा। ये पूछेगा तो हम देख लिए इसका भी ऑर्डर 2/3 का, इसका भी 2/3 का। सर दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कीजिए। तो आप लिख सकते हैं सर A प्लस B इज इक्वल टू क्या लिखिएगा सर A का पहले लिखिए, तो सर ये 4 8 माइनस में 5 9 2 सर माइनस में 7, ये 2/3 का प्लस का चिन्ह है तो प्लस दीजिए। सर इसका मान लिखिएगा 7 8 माइनस में 5 9 माइनस में 8 2, सर इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3 का हो जाएगा। बस फाइनल आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। A प्लस में B इज इक्वल टू सर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़िए, तो सर इसका पहला 1 1 का 4 है, इसका 7 है, तो इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा 7 और 4 11, देखिए ये 8 है, ये 8 है, तो 8 8 कितना हो जाएगा 16, ये माइनस में 5 है, माइनस में 5 है तो माइनस में 10 हो जाएगा। ये 9 है, ये 9 है, तो 9 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये माइनस में 8 है 2 है, तो 2 में माइनस 8 जोड़ेंगे तो सर माइनस में 6 बचेगा। माइनस में 7 है 2 है, तो माइनस में सर 5 बचेगा। और ये फाइनल तैयार हो गया। इसका भी ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 × में 3, सेम ऑर्डर का आ जाएगा। तो यहाँ तक हम आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स समझाने का अपने हिसाब से पूरा प्रयास किए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम साइड हो जाते हैं, एक एक पेज का बेहतरीन ढंग से क्या लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप हमको देखते चलिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए इसका पहला स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए इसके बाद इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए इस शॉट के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, आव्यूह का ऋण आव्यूह यानी निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। बहुत इजी है, जो भी समय हम लोग का लगा था एडिशन पे लगा था। निगेटिव आव्यूह क्या होता है समझिएगा। निगेटिव आव्यूह का मतलब कि कोई एक मैट्रिक्स है m इंटू एन ऑर्डर का, m इंटू में n ऑर्डर का कोई एक मैट्रिक्स है, यदि इसको माइनस लगा देते हैं तो यहाँ पे नियम होता है कि हर एक एलिमेंट के साथ में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग एकदम क्लियर समझाते हैं कि यदि ए कोई m इंटू एन कोटि का m इंटू एन कोटि का एक आव्यूह है, क्या है, एक आव्यूह है। m इंटू में n कोटि का एक क्या है, आव्यूह है। तो इसका ऋण आव्यूह है ना, तो इसका ऋण आव्यूह क्या होगा, तो ये प्लस ए था ना, तो इसका ऋण आव्यूह क्या हो जाएगा, माइनस ए भी m इंटू एन कोटि का आव्यूह होगा, कोटि का आव्यूह होगा। चलिए इंग्लिश वाले समझिएगा कि एक कोई मैट्रिक्स है विथ m ऑर्डर n, तो इसका यानी कि इट्स निगेटिव जो मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, तो माइनस ए ही हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे समझाते हैं कि if A is a matrix with m into n order, then its negative matrix then its negative matrix इज क्या होगा, माइनस ए। यह भी क्या होगा, विथ सेम ऑर्डर यानी कि m इंटू में n ही ऑर्डर का होगा। तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ में हम ऐसा कर सकते हैं। हम एक पेज लेते हैं, वहाँ पे हम आपको पेज के साथ में आपको समझा देते हैं। जैसे में देखिएगा कि एक कोई मैट्रिक्स है A, इसका आपको क्या हो गया, Aij, किसका है, m इंटू में n ऑर्डर का। तो इसका हमको निगेटिव मैट्रिक्स लिखना होगा। क्या लिखना होगा, निगेटिव मैट्रिक्स यानी कि ऋण आव्यूह, निगेटिव मैट्रिक्स। तो निगेटिव मैट्रिक्स क्या हो जाएगा सर, इजी है सर, माइनस ए। तो माइनस ए आप किसी मैट्रिक्स को बाहर में लगाया है तो उसके प्रत्येक एलिमेंट में भी माइनस लग जाएगा, तो माइनस Aij, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, m इंटू में n ऑर्डर का। यही होता है सर निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको बेहतरीन ढंग से समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं सर। A इज इक्वल टू, बाद में मान लीजिए कि आपका एक एलिमेंट है A11 B, A11 A12 A21 और A22। सर ये 2/2 का एक मैट्रिक्स लिए हैं, 2/2 का। तो इसका सर क्या निकालना है सर, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। इसका सर हम लोग लिख रहे हैं निगेटिव मैट्रिक्स लिख रहे हैं। तो सर इसका निगेटिव मैट्रिक्स क्या हो जाएगा सर, वो माइनस ए हो जाएगा। और माइनस ए बाहर में लगा है तो हर एक एलिमेंट के साथ में माइनस से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस A11 हो जाएगा, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस A12 हो जाएगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई है तो माइनस
2 1 हो जाएगा। इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस में a 2 2 हो जाएगा। तो ये हो गया, इसका भी ऑर्डर 2/2 का रहेगा। और बेहतरीन ढंग से देखते हैं तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हम आपको समझा देते हैं। सो जैसे कि a बराबर मान लीजिए कि आपका मैट्रिक्स है 2 माइनस से 4 6 माइनस में 3। तो ये सर हो गया मैट्रिक्स। इसका निगेटिव मैट्रिक्स लिखना है तो माइनस में a इज इक्वल टू, सर प्रत्येक एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस करेंगे। देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस, इसके आगे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस में 2। इतना जानकारी आपके पास पहले से है। माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। सर माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस में 3 हो गया। तो ये था मैट्रिक्स और इसका क्या था, निगेटिव मैट्रिक्स। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए यहाँ तक आपका हो गया होगा, यहाँ तक आपका बिल्कुल हो गया होगा। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स सेम कंडीशन है कि समान आव्यूह का मतलब समान कोटि का यदि दो आव्यूह है तो उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अंतर निकाल सकते हैं। जिस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन का समझे थे कि सर हम तो जोड़ तो सीख लिए हैं, अब माइनस किस तरह से है, तो जिस तरह से आपका जोड़ सीखे यानी एडिशन सीखे उसी तरह से क्या है, सब्ट्रैक्शन है यानी कि डिफरेंस यहाँ पे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हम ज़्यादा डीपली ना जाएंगे, सिर्फ एक पॉइंट समझा देते हैं कि डिफरेंस तब निकालेंगे, कब निकालेंगे, पहला कंडीशन होगा कि सेम ऑर्डर्स का दो मैट्रिक्स, यहाँ से A इज इक्वल टू मान लीजिए A I J, ये m इंटू में n ऑर्डर का है, एंड B भी आपका एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट सर B I J है। सर यहाँ पे सबका अपना अपना पोजीशन है, m इंटू में n का है। तो हम लोग a माइनस बी को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कारण एक ही को है कि a मैट्रिक्स ऑफ मतलब कि a और b मैट्रिक्स का क्या है, आप ये मतलब कोटि क्या है, समान है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a एंड b आर एक मिनट इसको लिखेंगे कि a तथा b समान कोटि का क्या है, आव्यूह है। क्या है सर, आव्यूह है। तो a और b समान कोटि का आव्यूह है। तो हम लोग तो इसका a माइनस बी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। a माइनस बी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। b माइनस ए भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, a माइनस बी भी निकाल सकते हैं, b माइनस ए भी निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन समझिएगा a माइनस बी को हम कभी भी नहीं लिख सकते हैं b माइनस ए। यानी कि जो एडिशन वाला में था कि सर एडिशन वाला में हम लोग a प्लस बी को हम लोग लिख दिए थे b प्लस में a, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, a माइनस बी कहेगा ये भी निकाला जा सकता है, ये भी फाइंड किया जा सकता है। सर b माइनस ए कहेगा ये भी फाइंड किया जा सकता है, लेकिन a माइनस बी माइनस ए बराबर कभी भी नहीं होगा। इसके लिए एक छोटा सा सवाल देखते हैं। मान लीजिए a का मान सीधे 4 ले लेते हैं, b का मान हम क्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप a माइनस बी देखिए तो आपके पास रिजल्ट निकल के आएगा 4 माइनस में 8 कीजिएगा तो सर माइनस में 4 निकल के आएगा। यही आप जवाब उल्टा लिखते हैं, b माइनस ए करते हैं तो देखिएगा 8 माइनस में 4 कीजिए तो यहाँ पे 4 निकल के आएगा। आप खुद देख लीजिए कि a माइनस बी किए तो इसका रिजल्ट -4 आया है और b माइनस ए किए तो 4 आया। क्या दोनों बराबर है, सर दोनों a माइनस बी बराबर नहीं है सर, क्या b माइनस ए। तो इस बात को याद रखना है कि ये दोनों कभी बराबर नहीं होगा। तो इंग्लिश वाले लिखेंगे कि a एंड b आर कंपेरेबल मैट्रिक्स। क्या है, a एंड b आर कंपेरेबल मैट्रिक्स, देन a माइनस बी एंड b माइनस ए हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और डीपली चलिएगा तो समझाते हैं कि जैसे कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू और कोई मैट्रिक्स है a i
जे इसका ऑर्डर है सर m इंटू में n का, और b कोई मैट्रिक्स है आपका, इसका ऑर्डर है सर b i j, इसका ऑर्डर हो गया सर m इंटू में n का। तो यहाँ से हम लोग a माइनस बी निकालना होगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा सर a माइनस में b आपका हो जाएगा। a का मान लिखिए सर a i j, सर इसका ऑर्डर लिखिए सर m इंटू में n, माइनस में सर इसका ऑर्डर लिखिए b i j, इसका भी ऑर्डर सर m इंटू में n, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो a माइनस में b आपका हो जाएगा सर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो a i j माइनस में b i j, और इसका फाइनल भी ऑर्डर क्या हो जाएगा m इंटू में n का। तो ये था डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स। और थोड़ा सा डीपली लिखना चाहे तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। a इज इक्वल टू सर a11 b1 a11 a12 a21 a22, ये सर 2×2 का एक मैट्रिक्स ले लिए। सर b एक मैट्रिक्स ले लिए b11 b12 b21 एंड b22, ये भी आपका 2×2 का मैट्रिक्स हो गया। तो a माइनस बी अगर निकालना होगा तो a माइनस बी हम लोग निकाल लेंगे। सर a11 a12 a21 a22 माइनस, तो इसका ऑर्डर 2×2 का, माइनस करेंगे सर b लिखेंगे तो b11 b12 b21 सर b21 एंड b22, इसका ऑर्डर हो जाएगा सर 2×2 का। यहाँ से a माइनस बी मेरा तैयार हो चुका है। क्या तैयार हो चुका था a11 माइनस में सर b11, a12 माइनस में b12, a21 माइनस में b21, सर a22 माइनस में b22, और इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा सर 2×2 का। तो ये इस तरह से कंडीशन था, समझ चुके होंगे। अगर नंबर में कोई एग्जांपल लेना है, ये सब बात आपको कॉपी में नोट करना है। ये बात याद रख लीजिए, जिस तरह से हम लोग लिख रहे हैं कि कहाँ से किस बात को कैसे लिख रहे हैं, आप 100% लिखिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। यूं ही नहीं कि छोड़ के चले गए। एग्जाम्पल एक ले लिए, माइनस में 8 9 माइनस में 7, चलिए बी कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये माइनस में 6 है, ये 8 है, माइनस में 9 है, ये मान लीजिए माइनस में 5। तो क्या हो जाएगा सर a माइनस बी, क्या निकलेगा तो आपको पता है। चलिए ये आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम इधर इसको मिटा रहे हैं। चलिएगा, तो सर यहाँ से हमको a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी निकालना है, तो बस लिख लीजिए। देखिएगा ये आपका 4 है, ठीक है, ये 4 है, इसको एक साथ पहले लिख लेते हैं क्या, 4 माइनस में 8 9 माइनस में 7, इसका ऑर्डर क्या है सर 2×2 का। सर में ऑर्डर भी लिखना इम्पॉर्टेंट है। चलिए माइनस बी का लिखेंगे, माइनस में 6 8 माइनस में 9 माइनस में 5, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा 2×2 का हो जाएगा। अब जैसे a माइनस बी आप लिखिएगा तो क्या आपको पता चला, तो ये 4 है। देखिए आपको क्या है, ये माइनस से प्रत्येक में, क्योंकि निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इसीलिए पढ़ा के आए, तो माइनस में इससे गुना जाए तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी जो -6 था वो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, और ये +4, तो 6 और 4 क्या बनेगा 10 बनेगा। देखिए ये -8 था, अब देखिए ये -8, इसके आगे प्लस, तो प्लस माइनस -8, तो ये -8 पहले से, और ये -8, तो -8 -8 माइनस कितना बनेगा 16 बनेगा। समझते चलिएगा, ये 9 है, और देखिएगा ये माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बना, और ये पहले से 9 था, तो 9 9 कितना बनेगा 18 बनेगा। -7 था, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो ये +5, अब -7 करेंगे तो माइनस में 2, इसका आंसर आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। ये माइनस से प्रत्येक एलिमेंट को गुना करने के बाद ही इस तरह से बनाया जाता है, इसीलिए निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आपको पढ़ाया गया था। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज का क्लास यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि लगभग क्लास आपका ये 40 मिनट के आसपास का क्लास हो गया। इसमें भी और बहुत सारा प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ना है, तो क्लास ज़्यादा लेंदी ना हो, इसीलिए यहीं पे रुकते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक एग्जाम्पल को, जिस तरह से हम आपको बोर्ड पर लिखे थे, प्रत्येक एग्जाम्पल को लिखिए, प्रत्येक पॉइंट को लिखिए, और इसको रिविजन करने के बाद आप जाइए अपने बुक खोलिए, और बुक में एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद हम इसका प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ लेंगे। प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ने के बाद हम आपको इस पर फिर से हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए
चलिए इतना ही। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आता है तो कम से कम आपसे एक कंडीशन तो है कि वीडियो देख लेते हैं आप लोग। मेहनत अगर हम लोग की पसंद आ रही है तो उसको लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए कि कैसा लग रहा है, कहाँ पे डाउट है, कहाँ पे हम लोग को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। यूं ही फ्री में मिल रहा है तो थोड़ा सा उसका भी आप सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग को भी मेहनत करने में मतलब कि मन लगेगा। तो कम से कम शेयर वगैरह तो कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।